सत्संग की महिमा के ऊपर अंगद जी बोल रहे थे। मैं तो इतनी सी बात कहूँगा कि संग की बड़ी महिमा है। सत छोड़ दीजिए, साथ हो। भगवद गीता में कहते संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। संग से काम पैदा होता है, फिर उससे क्रोध पैदा होता है। एक संग है, वो सब चीज करवा सकता है। तो खराब संग करेंगे, दो संग करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। दुसंग हमारा सब कुछ क्या क्या हर लेगा वो हम इतने समय से जानते ही हैं? और सत्संग क्या नहीं प्रदान कर सकता। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि जीवन यात्रा में अगर आप सब लोग साथ रह गए तो भी आपकी जीत हो जाएगी। पीछे तक आप सब लोग बैठे हैं। मेरा एक छोटा सा मेरे अपने दिमाग का प्रश्न है, मेरे दिमाग में घूमते भी रहते हैं ऐसे प्रश्न आते हैं। हो सकता है वो गलत हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन मेरा स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने से मन में बहुत तरह के विचार आते हैं। मन में ये बात आती है कि इस मार्ग पे आप लोग चले, आप लोग कब तक साथ रह पाएंगे? देखो, व्यक्तिगत अभिमान को जब तक पीछे करने का स्वभाव रहेगा ना, तब तक साथ रह पाएंगे। बहुत जगह हमारा अहम टकरा जाएगा, हमारा ईगो टकरा जाएगा। ऐसी बात आएगी, देखो इन्होंने हमें ऐसे बोला, ये होते कौन है हमें ऐसे बोलने वाले। दूसरा दृष्टिकोण हम ये समझ लें, ये तो अपने ही हैं, अपने को बोलने का अधिकार होता है। माता पिता भी घर में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, कोई बात नहीं। छोटा अगर किसी ने कुछ XYZ कुछ ऐसा बोला तो हम ये बात सोच लें, छोटा है, अपने घर का ही, अपना छोटा भाई भी होता है, कोई बात नहीं है, तो अपना ही। उस बात को पीछे कर दिया और हमारे जो कि हम भक्त हैं, हमारा संग है, इस संग को बनाए रखें। जीवन में आप लोगों की जीत होगी बेटा, आप जीत जाएंगे अगर साथ साथ रहेंगे। तो साथ न रहने की बहुत वजह मिलेगी आपको, साथ रहने की वजह खोजने के लिए इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर कीमत पे आप लोग साथ रहें। हमें बोझ लगता है कि हमारा निर्णय लेने वाले कौन, कोई बड़े हमारा निर्णय क्यों ले, हम जैसा डिसीजन भी करें। देखो, मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ, आप लोग साथ रहें। इसीलिए हम शादी पार्टीज वगैरह होती है अपने भक्तों की जो होती है, उनमें मैं ये कहता हूँ कि जाओ सब लोग मिलके जाओ। जिस भक्त के उत्सव में हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों के सबके मन में ये फीलिंग आएगी हम सब साथी हैं। तो ये बात विवाह जैसे अवसर पे भी हम लोग आपस में साथ होते हैं, तो वो सिद्ध करता है कि जीवन के हर मोड़ पे हमें संग की आवश्यकता है। कैसा भी संग करेंगे, अगर अच्छे नहीं मिले तो खराब का संग करेंगे, कुछ तो करेंगे बेटा। इसीलिए भक्त लोगों को साथ साथ रहना चाहिए। अब साथ रहने के लिए मैंने बहुत लंबे समय से और एक अनुशासन रखा आप लोगों के मध्य में। आप लोगों को लगे कि थोड़ा विचित्र है, बड़ी अजीब बात है, लेकिन ये अजीब बात के पीछे बहुत सोच समझ के किया गया निर्णय था। वो निर्णय क्या था? हमारे भक्त वगैरह हम कहीं जाते हैं, कहीं आध्यात्मिक स्थान में भी जाते हैं, तब भी हम लोग आपस में पूछते हैं। मेरे पास तो लगभग सभी लोग पूछते हैं कि हम जाएं कि नहीं जाएं।
एक बात मेरी सीधी सपाट होती है कि अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं, व्यक्तिगत जाने का अलग से नियम, तो हम सामूहिक रूप से रहने का हमारा स्वभाव नहीं रहेगा। लेकिन जब परिवार के साथ जाते हैं तो मैं कहता हूं आप चले जाइए। जब मंदिर के 2-3-4 भक्त अगर प्रोग्राम बनाए तो मैं हमेशा उसमें मैं एकदम मना कर देता हूँ कि नहीं, जब सब लोग साथ में बनाए। अरे हमें साथ का मौका कब मिलेगा, हम उस समय जब साथ का प्रोग्राम बना था हम बिजी थे, कोई बात नहीं, फिर आपका छूट गया तो कोई बात नहीं। मंदिर में हम लोगों में एकदम लयबद्ध तरीके से एक आर्मी चलती है, उसके ताल होती है, उसकी एक गति होती है, उस गति से थोड़ा आगे और पीछे भी चले तो परेड टूट जाती है। हमारे संगठन में हम सब लोगों में ये छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग, जब हम पहले यात्राओं पे जाते थे तो अभी तब से लेके आज तक का नियम है कि जब हम खाते हैं तो समूह में ही खाते हैं। पहले हमने ऐसा एक बार करके देखा है कि छोटी सी बात है कि हमने ऐसा कर दिया कि आप और जो आपका खर्च करना है आप कर लीजिए, आप अपना अपना प्रसाद भोजन देख लीजिए। तब मैं देखा करता था कुछ लोग जिनका सामर्थ्य पैसा अच्छा खर्च करने की गुंजाइश थी, वो शाही पनीर खा रहे, सब चीज़ खा रहे, कई लोग नॉर्मल सब्जी मंगा रहे हैं। उन्हीं के साथ में जो शाही पनीर खा रहे हैं उनके मन में ये आता है कि हम पैसा दूसरे पे क्यों लगाएं, हमारा पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा। जिसके पास कम है उसको मन के अंदर में अभाव रहता, देखो हम नॉर्मल चीज़ ही खा पा रहे हैं। जब समूह में जाते हैं हम सब साथ साथ हैं। एक यूनिफॉर्म क्यों स्कूल में रखी जाती है, हम लोगों ने छोटे छोटे से नियम बनाए। हम सब साथ होते हैं तो उसका साथ का मतलब क्या है, हम सब साथी हैं। मैं बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखते हुए मैंने हमेशा ये बात रखी। मैंने कहा पहले आप मुझसे पूछ रहे हैं, अब मेरे ना रहने की स्थिति में दादा से पूछिए, पर पूछने का स्वभाव बनाइए। हमारे 3-4 सीनियर्स हैं, वो लोग आपस में हम लोग कोई निर्णय करें, फिर हम लोग समूह में रहें, उसकी बहुत बड़ी शक्ति रहेगी, बहुत बड़ी बात रहेगी। ये बातें दिखने में बहुत सरल है। अभी मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा कि हम और 3-4-5 लोग और किसी को जोड़ने के लिए अलग से एक ग्रुप में जाके हम और कोई भी परिक्रमा कराएं या कोई ऐसा चीज़ कराएं तो उसमें बुरा क्या है। मैंने कहा बेटा इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जानिए नारदी निकुंज में पहले एक वैकुंठ परिकर हुआ करता था। हम लोगों ने उस ग्रुप को बनाया था। उस ग्रुप में बहुत अच्छी बात थी कि वो लोग मिलकर सेवा करते थे, सारी चीज़ कर लेते थे। लेकिन एक चीज़ का क्या था कि भाई हम एक ग्रुप हैं, पर हम नारदी निकुंज के सारे समूह में हम एक भक्त हैं, ऐसी फीलिंग का धीरे धीरे एक मुझे लगा कि ये कमी आ रही है। उसी दिन से मैंने कहा कि ये ग्रुप आप खत्म कर दीजिए, ये ग्रुप मत रखिए। इससे हम लोग वैसे ही हम लोग एकता में रह नहीं पाते। हम लोगों को हमें अच्छा लगेगा कि हम 3-4 लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन हम सभी आपस में एक दूसरे से जितना, ये बहुत आवश्यक बात है। मैं प्रहलाद के साथ सहज महसूस करूं और शाश्वत के साथ असहज महसूस करूं, ये मेरे उसमें कमी है। फिर मेरे को दोनों के साथ सहज लगे, इसके लिए मेरी आवश्यकता है कि मेरा इससे भी इतना इंटरेक्शन बढ़े, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए भक्तों का साथ रहना बहुत जरूरी। छोटी छोटी क्रियाएं आप करते हैं। मान लो मैंने एक बार ऐसी बात हुई कि कुछ भक्त जिम जाते थे, तो मैंने कहा जिम में भी अच्छी बात है, आप लोग साथ जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। एक जना दूसरे को, और हमारी कुबुद्धि नहीं हो पाती जब हम साथ रहते हैं ना, तो हमारी दुर्बुद्धि नहीं हो पाती। ये बहुत जरूरी है, ये सब बातें समझने की आवश्यकता है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि कुछ भी आप करें, आपकी यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम। आप लोग कोई भी गतिविधि, कोई भी क्रिया आपकी ऐसी हो जो आपको जोड़ने वाली हो, बांटने वाली ना हो। आपका उद्देश्य ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर वो उस क्रिया से ऐसा लगे कि हम बट रहे हैं तो आप बटने मत दीजिए। ये बहुत आवश्यक बात है। आप लोग साथ में रहेंगे तो खूब सत्संग रहेगा, सत का संग रहेगा, क्योंकि आप लोगों का उद्देश्य वो है।
मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप संडे टू संडे खेलने जाते हैं, आपका उद्देश्य क्या है? जब भक्त वगैरह खेलते हैं तो देखो, साधारण संसारी का खेलने का जो उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? थोड़ा सा आदमी एक रिफ्रेश हो जाए, मन शरीर की कसरत हो जाए और मन थोड़ा सा प्रसन्न हो जाए। ये एक खेलने के पीछे एक सीधा उद्देश्य होता है। लेकिन भक्त अगर खेलता है तो उस खेल में भी क्या, भक्त प्रहलाद खेलते थे, क्या था खेल का उद्देश्य? सेठ जयदयाल गोयनका जी चारपाई को ऐसे पकड़ के और ऐसे घुमाते थे, ताश का खेल दिखाते थे और इतनी सारी ताश का जादू दिखा दिया करते थे, इतनी सारी क्रिया करते थे, पर उनके पीछे एक उद्देश्य था। मेरी किसी से बहुत गहन चर्चा इस विषय में हुई और मेरे विचारों से हो सकता है वो डिसएग्री करें, असहमत हूं, लेकिन मैं अपने विचारों को लेकर एकदम क्रिस्टल क्लियर हूं। मुझे इस बारे में कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप लोग भक्त हैं, आप साथ खेलते हैं, तो आपकी ये समझ लो उस समय भी आपके मन में फीलिंग होनी चाहिए कि हम सारे मंदिर के अपने सब नारदी निकुंज के हम सब भक्त हैं, हम साथ में खेल रहे हैं। तो बस इतनी फीलिंग मात्र है कि हम लोग साथ साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे एक क्रिकेट टीम बना लेते हैं तो क्रिकेट टीम के मन में भावना होती है, देखो हमारी वाली टीम है, वो दूसरी वाली टीम है। हम भक्त हैं, हम पहले भक्त हैं, हमारे इष्ट एक हैं, हमारे गुरु एक हैं, हमारा मार्ग एक है और फिर हम लोग साथ साथ में हैं। इसमें बहुत ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। हमारी कोई भी, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर में हमारे मन में दूसरा भाव आने लगे कि देखो ये हमारा ग्रुप है, ये हमारे ग्रुप के हम साथी हैं। ऐसा अक्सर हुआ है ना, आप लोगों ने देखा होगा, 3-4 लोग साथ रहते हैं तो उनके मन में फीलिंग आती है कि हम 3-4 साथी हैं। बहुत बार ऐसी बात हुई है ना। और उनके पूरे परिवार से जुड़े रहने में, भक्तों के पूरे समूह से जुड़े रहने में उनको सिर्फ एक जगह बाधा आई कि 3-4 लोगों का आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, बहुत क्लियर, लेकिन उतनी अंडरस्टैंडिंग दूसरे किसी से बन नहीं पाई। ऐसा कोई नया ग्रुपिज्म भविष्य के लिए भी हम लोगों में न बने, ये बात हम लोगों को बहुत ध्यान रखनी होगी। ये प्रश्न मेरे से किसी ने पूछा है तो आज मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि भैया इसमें कितने लेवल तक ये बात ठीक है, कितने लेवल तक इस बात का नुकसान है। इसका उद्देश्य ठीक है कि हम 4, 5, 10, 20 जने हम लोग प्लान बनाएं, प्रोग्राम बनाएं, जिस प्रोग्राम से दूसरों के मन के अंदर में भक्ति बढ़े और हम, लेकिन बेटा वो पैरेलल चीज चल जाएगी। वो समूह में संगच्छध्वम संवदध्वम संवेमनांसि जानताम का सिद्धांत तो नहीं होगा। साथ साथ चलो, देवताओं ने बोला साथ साथ बोलो, साथ साथ रहो। इसकी बहुत आवश्यकता है बेटा, बहुत जरूरत है। अभी तक हम छोटी छोटी चीजों में साथ रहे हैं, किसी के घर परिवार की बात हो, किसी के ब्याह की बात हो, किसी को पैसों की आवश्यकता हो, किसी की बीमारी हो, हर तरह से फिर हम साथ रहे हैं, समूह में रहे। उसके पीछे कारण जानते हो? उसके पीछे के ये नियम है जो हम लोगों ने पहले से बना रखे हैं खुद के ऊपर। बहुत अच्छी बात है। आज भगवती भैया भी मान लो कहीं जाते हैं तो विवाहिक है, कोई चीज है, लेकिन बता के जाते हैं भैया हम जाएं, ऐसा कर लें। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ऐसी बात लग सकती है कि हम अपने 4-5 लोगों से बात क्यों करें, हम किसी सीनियर से क्यों पूछें, हमारा क्या मतलब बनता है। नहीं, आप परिवार में आप साथ रहेंगे, लंबे समय तक साथ रहेंगे, जीवन के अंत तक साथ रहेंगे, तो आपके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप एक दूसरे के प्रति ऐसी, मुझे लगता है कि हमारे जो समूह की जो मूल धारा है उससे हम इतर न हो जाए, उससे हम बट न जाए, इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये बात समझने की जरूरत है। तो ये बात मेरे दिमाग में चल रही थी कि आप सत्संग की महिमा पूछ रहे हैं, मैं तो इतना कह रहा हूं कि आप संघ की महिमा भी रख लो। आप लोग साथ रह गए ना तो बहुत बड़ी बात होगी। वो संघ ऐसे नहीं रह पाएंगे। व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत अहंकार, उसको कहीं ना कहीं तिलांजलि देनी पड़ेगी। अपने संबंधों के आगे अपने अहंकार को नीचा करना पड़ेगा हम सब लोगों को।
तब हम लंबे समय तक साथ रह पाएंगे। नहीं बेटा, बहुत मुश्किल है, आप कब बिखर जाएं इसका कुछ भी नहीं पता। महापुरुषों का संकल्प है ये, हमने महापुरुषों को वर्ण किया है, तो उन महापुरुषों ने भी अपना वरद हस्त हमारे मस्तक पे रखा, लेकिन हम उन महापुरुषों के सुंदर मार्ग को छोड़ के और अपनी व्यक्तिगत अवधारणा, व्यक्तिगत मनस्थिति, भाई मेरा भी तो समझा जाए, मेरा भी तो चले, ये बात नहीं। हम सब की चले, हम मिल के रहें, ये बात बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है, अभी तो एक भैया निर्णय करके देने वाले हैं, लेकिन हमें भविष्य में किससे पूछना चाहिए? हमारे परिवार में हमने अपने मुखिया के रूप में दादा को रखा है, तो उनसे हम पूछेंगे। हम कोई भी चीज करेंगे तो हम उनसे पूछेंगे, तब हम जुड़े रहेंगे। अगर हम उनसे पूछने ना पूछने का अभ्यास रख लेंगे ना, तो समझ लीजिए कि फिर हम खुद भटकेंगे और 3 4 5 7 लोगों को और भटकाएंगे। वैसे जो मूल धारा है वो तो चलती रहेगी, उसका मरण तो नहीं होगा, लेकिन हम लोगों के लिए आवश्यक बात ये है, छोटी छोटी सी बातें दिखने में छोटी लगती है बेटा, ये छोटी नहीं है। इन बातों को हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे जन, जितने भी जन आप पीछे तक बैठे हैं, उनके मन में कम से कम इतना एहसास रहना चाहिए कि हम नारदी निकुंज परिवार के, हम इस परिवार के बच्चे हैं। यहाँ से हमने भक्ति सीखी है। कहाँ से सीखी है? किसको भक्ति का पता था? आप में से कौन था जो ये मूल चीज अंदर में से लेके आया था? अगर हमें कोई शिव भक्त है, कोई राम भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है, वो भक्ति कहाँ से आई? आप बोलो। आप जानते हैं इस मार्ग पे सबकी गति हो सकती है, कृतज्ञ की गति नहीं हो सकती। कृतज्ञ जानते हैं इस बात का, जिसके मन में बोध ना हो। सबसे बड़ी बात मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे मन में निरंतर एहसास रहना चाहिए कि हम एक ऐसे आध्यात्मिक परिवार के सब सदस्य हैं और हमारा हर कदम उस तद अनुरूप होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बात समझने की बात थी। मैंने आप लोगों से कही, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग साथ में भी रहेंगे तो ये बात याद रखेंगे कि भाई हम लोगों को कोई भी क्रिया, कोई भी गतिविधि हमारी हो, वो एक ऐसी होनी चाहिए जिससे अपने लोगों की सब तरफ कोई प्रश्न न उठा सके। साथ में रहें, मजबूती से रहें, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रहे, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, इतनी बात कहनी थी जी। जय जय श्री राधे।